नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू पुराणों और धर्म कथाओं के अनुसार माघ मास का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में स्नान, दान, जप तप करने से व्यक्ति शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी नया हो जाता है। तो चलिए इस मास की और भी जानकारी लेते हैं और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीधर ओझा, आप सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, और साथ ही मौजूद हैं आचार्य पंडित मंगला प्रसाद चौबे जी। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो मान्यता प्रचलित है कि माघ मास बहुत ही धार्मिक रूप से अगर माना जाए तो हिंदुओं के लिए एक ऐसा मास है जिसमें कई सारे अनुष्ठान किए जाते हैं और उनकी जो सिद्धियां हैं वो हमारे शरीर और आत्मा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों माना जाता है और उसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या महत्व है, डॉक्टर श्रीधर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये हमारे यहाँ द्वादश 12 महीने बनाए गए हैं जी, जिसमें माघ महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। जी, ये क्यों माना गया है कि ये पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक ये एक माह का जो समय है जी, इसमें है कि यदि जिस समय माघ मास जब रवि गति हुई जी, अतीरथ पतहि आव सब कोई। क्या बात है। माघ के महीने में जब भगवान भास्कर जी, सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य और शनि, सूर्य पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं, शनि उनके पुत्र हैं। जी, भगवान भास्कर के सूर्य की 2 पत्नियां थीं, श्रद्धा एवं संज्ञा। जी, तो इनके पुत्र हुए स्वयं भगवान शनि और दूसरे पत्नी से हुए स्वयं यमराज जी। जी, लेकिन शनि का शरीर जो है नील वर्ण का था और एक समय ये शनि की माँ जो है वो शनि को ज़्यादा स्नेह कर रही थी। इससे जो है कुपित हो गए भगवान सूर्य, तो शनि को लेकर के उनकी माँ चली गई और वो उनका एक निवास बना, वो था कुंभ। कुंभ माने घड़ा, कुंभ राशि भी होती है जी, वही निवास करने लगे। और सूर्यदेव कुपित होकर के उनका स्थान जला दिए, माने कुंभ को नष्ट कर दिए, कुंभ राशि को। और इधर यमराज ने स्वयं यमदेव भगवान सूर्य की आराधना की, सूर्य को प्रसन्न करके जी, और लेकर आए शनि के घर में। तो वो माघ का महीना था मकर राशि में, क्योंकि शनि के 2 राशि के मालिक होते हैं जी, मकर एवं कुंभ के। जी, तो कुंभ जो है जल गया, मकर में आए भगवान सूर्य। उनके जब आए तो जब देखे पिता आ गए तो प्रणाम किए। उनके पास कुछ था नहीं शनि के पास जी, कि उनकी सेवा कैसे करें। जी, मात्र उनके पास काला तिल था। जी, काला तिल से ही भगवान अपने पिता का पूजन किए। जी, सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहते हैं कि पुत्र, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ आपके स्वागत से। मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि मकर में माने मकर महीने में जी, माघ माह में यदि कोई आपसे मैं तिल से मेरी पूजन करेगा या तिल का दान देगा या तिल का भक्षण करेगा तो उसकी बुद्धि तीव्र होगी जी, और शरीर में किसी प्रकार के रोग होंगे, रोग से मुक्ति मिलेगी। जी, और जो धन से धन नहीं है, यदि माघ महीने में कुछ भी नहीं, मात्र 3 दिन ही माघ महीने में किसी बहते हुए जल में, किसी तीर्थ स्थान पे, यदि तीर्थ स्थान नहीं व्यक्ति जा रहा है तो केवल अपने घर में गंगा जल की 2 बूंद जल में मिला करके स्नान करता है। स्नान के बाद तिल और जल से मेरा तर्पण करता है या अपने
पूर्वजों का तर्पण करता है तो उनको मैं मुक्ति देता हूँ। जी। इसीलिए यह प्रथा आई कि माघ महीने में प्रत्येक व्यक्ति तिल जरूर खाता है। मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है, लेकिन पौष पूर्णिमा से लेकर के 1 माह पर्यंत यदि प्रतिदिन तिल का थोड़ा अंश खा लेता है जी। या तिल का दान दे देता है या काली उड़द का दान दे देता है, उससे जो है न शनि ग्रह से उसकी मुक्ति होती है और सूर्य ग्रह से भी उसको मुक्ति होती है। इसीलिए माघ के महीने में सभी लोग जो है प्रयागराज जाते हैं जी। क्योंकि प्रयाग में गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम भी है जी। और उसी में तीर्थ में त्रिवेणी में स्नान करते हैं। उस समय सूर्य की जो किरणें होती हैं, जी। जल में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उससे जो है हमारे समस्त रोग क्षय हो जाते हैं। तो इतना सारा पौराणिक महत्व है इस मास का, और निश्चित तौर पे जो तिल की बात हो रही है, सूर्य की किरणों की बात हो रही है, इनका कोई वैज्ञानिक पहलू भी है जिस पे आगे हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे त्यौहार इस मास में मनाए जाते हैं, उनका भी अपना एक महत्व है, और वो त्यौहार कौन कौन से हैं और उनके महत्व के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, माघ मास तो अपने में स्वयं अद्वितीय है जी। स्वयं में 12 माह में ये अद्वितीय माह है। अभी अभी पंडित जी ने कहा है जी। कि माघ मास सबसे श्रेष्ठ और अद्वितीय मास है जी। और गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है इस मास के? उस दिन जो गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें से जो उपटन निकले थे, माता जी ने उपटन से उनको तैयार किया था गणेश जी को। तो जो गणेश जी को उपटन लगे हुए थे, ये गणेश की उत्पत्ति मानी जाती है। उस उपटन के कुछ अंश भूमि पर हैं। अच्छा। जो गणेश चतुर्थी के दिन जो माताएं व्रत करती हैं, तो उनके पुत्र लोग दीर्घजीवी होते हैं। दीर्घजीवी मतलब सदैव तो रहेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद भी दीर्घजीवी, जिनकी 100 वर्ष आयु हो वो दीर्घजीवी है। 100 वर्ष की आयु दीर्घजीवी है। तो अभी अभी गणेश चतुर्थी के बाद बस तत्काल अमावस्या जी। अमावस्या है, मौनी अमावस्या, कि जिस दिन केवल 1 तिल से भी अगर तर्पण कर दिया जाए तो पितृ लोग संतुष्ट होते हैं जी। 1 तिल मात्र। तो ये मौनी अमावस्या का क्या महात्म्य है, या क्यों इसे मौनी अमावस्या कहते हैं? मौनी अमावस्या है, उस दिन पूर्ण रूप से मौन रह करके मन से और वचन से किसी भी प्रकार से हमारे अंदर से कोई भी अपवित्र बातें न निकले, मेरे मन के अंदर किसी के भी प्रति कोई अशुभ कामनाएं न जन्म ले, न तो द्वेष हो, न राग हो, किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें न हो मन में, और वचन से जो निकले वो सत्य निकले। तो इतनी चीज़ों को व्यवस्था करने के लिए हमको मौन रहना पड़ेगा, और मौन रहने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा क्षय नहीं होती जी। मौन रहने से आप भी एक दिन रह के देखिए कितना ऊर्जा मिलता है एक दिन में है? तो कम से कम अगर नहीं रह सकते हैं तो स्नान तक तो जरूर रहिए जी। और पितरों को तर्पण करिए। देवताभ्य पितृभ्य महायोगी भेव च स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ये पितरों को तर्पण करिए जी। अगर 1 तिल से, मान कहने की बात है 1 तिल, उसमें और भी आप लगा सकते हैं, 200-400 हज़ार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 1 तिल से भी अगर तर्पण कर दिया गया तो उनके पितृ लोग और परम संतुष्ट होते हैं जी। हालांकि सदगति तो नहीं मिलती है, सदगति तो भगवान विष्णु के द्वारा गया श्राद्ध करने पर ही मिलती है जी। लेकिन उनको संतुष्टि मिलती है 1 तिल से। तो अगर हम 1000 तिल दे देंगे तो सभी लोग संतुष्ट, जितने हमारे पितृ हैं सभी लोग संतुष्ट। मौनी अमावस्या के दिन मन, वचन और कर्म, इन तीनों पर अपना बस रखते हुए, जब बस कैसे रखेंगे, वचन से मौन, बस वचन का कंट्रोल हो गया जी। अब मन तो इतना जल्दी पवित्र होने वाला नहीं जी। इतना जल्दी नहीं पवित्र होगा, तो मन के लिए मौन रहेंगे, उसका लाभ मन को भी मिलेगा जी। मौन रहने से उसका लाभ मन को भी मिलेगा। अब रह गया कर्म, तो कर्म भी हम स्नान करने जा रहे हैं, इससे अच्छा और कौन सा कर्म हो सकता है जी। त्रिवेणी में पहुंचे हैं स्नान करने के लिए, इससे अच्छा और तो कोई कर्म हो नहीं सकता। तो मन, वचन और कर्म, ये सब भगवान को समर्पण करने को ही मौनी अमावस्या कहते हैं जी। बिल्कुल। और इसके अलावा अन्य जो पर्व हैं वो कौन कौन से हैं? अभी बसंत पंचमी आने वाली है, उस दिन बाग देवी की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन बाग सरस्वती की, तो बाग देवी की उत्पत्ति हुई थी उस दिन। और उस दिन जो बच्चे पढ़ते लिखने में इधर उधर करते हैं, अगर उस दिन लाल चंदन
और आम का बौर, जी आम का बौर भी मिल जाता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। जी। तो आम का बौर और लाल चंदन उस दिन पीस करके उन बच्चों को अगर पिलाया जाए, चांदी की कटोरी मिल सके तो बहुत अच्छी, नहीं मिला चांदी का तो तांबे का सही, पीतल का सही, हाँ अल्युमिनियम ना हो और स्टील भी ना हो, जी क्योंकि स्टील लोहा है और एल्युमिनियम तो ऐसी धातु है जिसे देखने से अपवित्रता हो जाती है धार्मिक भावनाओं जी, में। जी। तो उस दिन और बच्चों को दिया जाए आम का बौर और लाल चंदन के साथ घिस करके भगवती जी। का ध्यान करके, तो उन बच्चों की बुद्धि निश्चित बढ़ना है, कोई रोक नहीं सकता उसे। जी। डॉक्टर श्रीधर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो महत्व है और इसमें स्नान जो लोग वहाँ पे रुक करके एक एक महीने रहते हैं जो है बाकायदा, उसके बारे में कुछ आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी। वहाँ पर है कि एक माह यदि कुटिया बना के, झोपड़ी बना करके एक समय भोजन करे, दोनों टाइम भोजन नहीं करना है और श्रृंगार भी नहीं करना है, व्रत रख करके जमीन में शयन करके और दोनों समय गंगा स्नान और स्वयं, क्योंकि ये महीने जो है स्वयं भगवान कृष्ण का महीना होता है, जी विष्णु का, कृष्ण का, इनकी आराधना की जाती है, सत्संग सुना जाता है। आराधना, ईश्वर की आराधना करें, उसके बाद या स्वाध्याय करें। स्वाध्याय में अपने पुराण वेद इनका अध्ययन करें। मान लीजिए कि हम अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रयाग में तो आप वर्ड कहीं हैं, तो प्रयाग में एक से एक ऋषि मुनि, जी बहुत बड़े तपस्वी आते हैं, जी और किस भेष में कौन आता है और कहाँ बैठकर क्या बोल रहा है, यदि हम जाकर के उनका केवल वक्तव्य सुने, उनका सत्संग प्रवचन करें सुने, उनके साथ। जी ये इसका बड़ा महत्व है। और स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं एक माह प्रयाग में ही निवास करता हूँ, लेकिन लोग कहें कि दिखाई नहीं पड़ते, जिस तरह से गंगा यमुना तो आपको दिखाई पड़ती हैं, लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई पड़ती। भगवान का चरण लोग कहते हैं कैसा है, भगवान का शरीर नीलवर्ण है, भगवान कृष्ण का, जी ना, लेकिन उनका चरण जो है, चरण के नाखून जो है श्वेत वर्ण के हैं, ना। तो गंगा का जल धवल निर्मल स्वच्छ सफेद और यमुना का जल नील वर्ण, ना। तो उनके जो पैर में जब खड़े होते हैं तो ये नीला वर्ण है, तो वही है यमुना, जो उनके नाखून है वही है गंगा। जी। अब कहिए कि सरस्वती कहाँ है, तो सरस्वती का जल रक्त वर्ण का है। वो कैसे दिखाई पड़ेगा, जब आप उनको चरण मस्तक में रखेंगे तब उनका लालिमा नीचे जो तालु है वो रक्त वर्ण का है। जिस तरह से वेणी, उसको त्रिवेणी कहा गया है, जी ना। त्रिवेणी को जहाँ वेणी, और स्त्रियां बांधती क्या है, वेणी माने जो बालों को गूंथ करके बांधती हैं, जी। उसमें स्त्रियां जो है 3 धारा निकालती हैं बेड़ी बनाते जी समय। जी। लेकिन जब बेड़ी बनती है तो 2 धारा ही दिखाई पड़ती है, तीसरी धारा लुप्त होता क्या बात है, ना। सुंदर व्याख्या। ठीक उसी तरह से गंगा यमुना तो आप दर्शन कर सकते हैं जी। जो सरस्वती की धारा है, जिस तरह से बेड़ी में वो लुप्त हो गई, उसी तरह से वो लुप्त हो जाती है। और महात्माओं का जो सरस्वती की धारा निकलती है, उनका प्रवचन व्याख्यान निकलता है वेद पुराणों का, वही है सरस्वती। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के जो है माधव रूप की व्याख्या है और उससे प्रचलित बहुत सारी दंत कथाएं भी हैं। जो है कुछ एक कथाओं का जिक्र आपके माध्यम से करना चाहेंगे, जो हमारे दर्शकों को सुन करके और श्रवण करके मुझे लगता है कि आपके माध्यम से उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। जी देखिए, ये माघ मास है जी। पहले ये कहा जा चुका अद्वितीय मास है। तो इस अद्वितीय मास में एकादशी के दिन महात्मा अम्बरीश के पास साक्षात जो है ये भगवान विष्णु के ही कृपा से दुर्वासा गए थे। इतने बड़े दानी थे अम्बरीश जी कि जब तक 108 ब्राह्मणों को भोजन न करा ले और तब तक वो जल भी नहीं पीते थे। द्वादशी में, एकादशी को व्रत और द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन,
द्वादशी के दिन जब तक ब्राह्मण भोजन न करावे जल भी नहीं पीते थे और तेरस भी नहीं होना चाहिए। तो इस व्रत के विचार को देख के इंद्र बड़े भयभीत हुए कि कहीं ऐसा न हो गड़बड़ कि ये राजा मेरा सिंहासन ले ले, यानी कि हमारा जो है स्वर्ग ही ले ले जी। तो इंद्र ने दुर्वासा से कहा कि प्रभु जाकर के उसके व्रत को खंडित तो कीजिए। तो जो है दुर्वासा आए व्रत को खंडित करने के लिए, लेकिन देखे कि इस प्रकार से अम्बरीश की व्यवस्थाएं हैं, ये तो खंडित हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन द्वादशी तिथि थी, उसी दिन, जी हाँ, दूसरे दिन एकादशी के बाद द्वादशी तिथि, केवल बस 11:30 तक था द्वादशी और उसके बाद तेरस लग जाएगा। उसी समय दुर्वासा पहुंचे थे अम्बरीश के पास। अम्बरीश बहुत ही इतना अंदर से प्रफुल्लित हुए दुर्वासा को देख करके, लेकिन दुर्वासा कुटिल चीजों को लेकर के गए थे, इसलिए दुर्वासा को प्रसन्नता नहीं हुई। लेकिन अम्बरीश को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो चरणों पर गिर के लगे कहने कि महात्मा आज हमारे यहाँ आपको भोजन करना है, प्रसाद लीजिए आप। कहे अवश्य लूँगा, लेकिन गंगा स्नान करके आ रहा हूँ। कहे बराबर निरंतर ध्यान रखिएगा कि 11:30 तक ही द्वादशी है, प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा। अम्बरीश चक्रवर्ती राजा जी कह रहा है मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा। कहा ठीक है ठीक है। अब आते हैं दुर्वासा, जब गंगा स्नान इत्यादि करके सरजू में स्नान किया, उसके बाद जब गए अम्बरीश के यहाँ तब तक बज चुके थे 11:28 जी। 11:30 तक है द्वादशी, 28 मिनट हो गया था। और जब पहुँचे तो देखते क्या है कि अम्बरीश हाथों पर तुलसी पत्र लिए हुए है, शालिग्राम का स्नान कराया, 2 बूंद जल उसी को पीने जा रहे हैं। और इतना देखते ही दुर्वासा का क्रोध तो फूट पड़ा बिल्कुल कि ये हमको निमंत्रण दे करके और अपने जल पान कर रहा है। कहा तू तो बड़ा नीच है राजन, चक्रवर्ती होने का अपमान हो गया है तुम्हें, तुम ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके और स्वयं जल पान कर रहे हो। कहा नहीं ऋषिवर, मैं ये जल पान नहीं कर रहा हूँ, ये तुलसी दल है। कहे कुछ नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं श्राप दूंगा तुझे। हाथ जोड़ करके बड़ी विनती करते हैं अम्बरीश, कोई सुनवाई नहीं। कहे मैं श्राप दूंगा। उनके क्रोध से एक बाल उनका टूट के दाढ़ी का गिर पड़ा भूमि पर जी। अब भूमि पर गिरते ही कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। और जब वो पैदा हुई बोली हमें आज्ञा दीजिए क्या करना है ऋषिवर। दुर्वासा ने कहा खा जाओ अम्बरीश को जी। अब वो अम्बरीश की तरफ दौड़ी। अम्बरीश हाथों पर जल लिए हैं और लगे भगवान का ध्यान करने कि प्रभु मैं अगर ब्राह्मण का भक्त हूँ, भगवान की भक्ति नहीं, तो अगर मैं ब्राह्मण का भक्त हूँ तो मेरी रक्षा हो। कृत्या भस्म हो जाती है और भगवान का चक्र आ गया, चक्र के तेज से कृत्या भस्म हो गई। जब कृत्या भस्म हो गई तो कृत्या दुर्वासा को, भगवान का चक्र दुर्वासा को दौड़ा लिया। अब दुर्वासा भागे वहां से कि अब जान पर आ गई है, उनके जलने लगे। चक्र तो मारेगा तो नहीं, चक्र में इतना तेज है कि केवल वो जाते समय ही इतना ज्वलंत कर देगा कि जल जाएगा शरीर। अब दुर्वासा जलने लगे, भागे ब्रह्मा के पास, कहे पिताजी बचाइए रे, कहे भागो यहाँ से, कौन बचाएगा तुमको, ये विष्णु चक्र है, इससे किसी कोई पार नहीं पा सकता है। तो भागे कैलाश, भगवान शिव ने भी भगा दिया उनको। समय तो कम है इसलिए इसको संक्षेप में बताया जा रहा है कि भगवान ने भगा दिया, भागो यहाँ से, तुम विष्णु के पास जाओ। विष्णु के यहाँ गए, विष्णु ने कहा कि अरे हमारे बस में तो ये चक्र है ही नहीं है जी, ये तो ब्राह्मणों के ही बस में रहता है और हमारे भक्तों के बस में। अम्बरीश के यहाँ जाओ। अब अम्बरीश के यहाँ भाग के आए, उनके चरणों में गिर गए, अम्बरीश बचाओ मुझे। अम्बरीश ने कहा ऋषिवर ये आपने क्या किया। उनको उठा लेते हैं, उठा के हृदय से लगा लेते हैं अम्बरीश और लगे कहने कि अगर मैं ब्राह्मण भक्त हूँ, लेकिन हाथ पर जल और तुलसी है जी, वो गिरने नहीं दिए। और कहे मैं अगर ब्राह्मण भक्त हूँ तो भगवान का जो चक्र है यह शांत हो जाए। भगवान का सुदर्शन चक्र, एक बार बोलिए सुदर्शन चक्र भगवान की जय। शांत हो गया। और जो है दुर्वासा ने कहा अम्बरीश तुमने तो मुझे बचा लिया रे। कहे प्रभु हमने कहाँ बचाया है, ये सब तो आपकी कृपा है, ये सब जो है आपकी कृपा है। कहे नहीं, हमने इंद्र के कहने से तेरा व्रत खंडित करने आया था, लेकिन जिसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा हो जाए उसका व्रत कौन खंडित कर सकता है जी। और भगवान राम ने भी कहा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च। तो आज भी हैं जी, पहले आप अपने हृदय से मान के तो देखिए, मन से जी, आज भी हैं। और जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो ढूंढेगा उसको मिलेंगे। बिल्कुल जी हाँ।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और माघ मास से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारियाँ, कथाएं हम सभी को आपने दी और उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी है वो हमारे न सिर्फ सोच को विस्तार देंगी बल्कि ये भी बताने की एक कोशिश की गई इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम अपने धर्म ग्रंथों को समझें, उनके महत्व को समझें और उनका जो वैज्ञानिक पहलू है उसे भी समझते चलें। तो दीजिए इजाज़त, इसी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।